कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र विशानशः। मैंने एक युवती को देखा जो दो वृद्धों को अपने गोद में बैठाकर रो रही थी और ये बता रही थी कि मेरे ये क्या हैं, पुत्र हैं। ये सब दृश्य देख करके मैं जो है बहुत दुखी हो गया। पहले तो मैं जब रो रही थी उनके पास गया, पूछने का प्रयास किया, कई देवियां पंखा भी जल रही थी, लेकिन पहले मैं लौट आया। जब लौट आया तो लौटने लगा तो उन्होंने मेरे को बुलाया। क्या कहा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। बोले भो भो साधु, हे साधु थोड़ा रुकिए, क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, मेरे भी चिंता का जो है नाश करिए। आपका दर्शन तो सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, सर्वथा गहनं परम्। तो हमारे ऊपर भी थोड़ा कृपा करिए। जब ऐसा कह के उन्होंने बुलाया तो मैंने नजदीक गया, पूछा कि वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे देवी, अपने दुख का कारण मेरे को बताओ विस्तार के सहित। तब उन्होंने बताया कि अहम भक्तरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। तो उसने बताया कि मेरा नाम क्या है, भक्ति है, और मेरे जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है, ज्ञान और वैराग्य। मेरे दोनों पुत्र हैं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और जो है कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ, इसके अलावा कई जगह अपमान भी हुआ। लेकिन जैसे वृंदावन में आई तो मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ये वृद्धावस्था को जो है प्राप्त कर गए हैं। मेरे दुख का कारण यही है। अगर यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश की ओर जो है चल दूंगी। अब मैं यहाँ ज्यादा देर रुकने वाली नहीं हूँ। इस प्रकार से जब नारद जी को कहा, नारद जी समझाने का प्रयास किए कि तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपातिजाः वर्षे वर्षे क्रमज्जाता मंगलम नापि दृश्यते। जब नारद जी समझा ही रहे थे, बताया कलयुग है, कलयुग तो अभी प्रारंभ है, आगे तो और दोष देखने को मिलेगा। बोले कलयुग जब इतना तुच्छ है तो कलयुग को भाई परीक्षित जी ने काहे नहीं मार दिया, काहे नष्ट नहीं कर दिया। बोले दोषों को तो कलयुग खजाना है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दिव्य गुण था। इस कारण से जब मारने को उद्यत हुए तो शरणागत हो जाता है। और कौन सा गुण था उसके अंदर, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्या कलौ के सब कीर्तना। बोले अन्य युगों में बड़े बड़े तपस्या करने से, यज्ञ करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती थी, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से वो पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस कारण से कलयुग को उन्होंने छोड़ दिया कि कलयुग के बल हरि गुण गावत नर पा वही भव था। कलयुग के बल हरि गुण गावत नर पा वही भव था। कलयुग के बल नाम धारा
कलयुग केवल नाम हरारा। गावत नर पावहि भवधारा। सुमिर सुमिर गावत नर पावहि भवधारा। गावत नर पावहि भवधारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने बताया कि एक गुण केवल था कलयुग के अंदर कि इसमें नाम केवल भगवान का नाम लेते रहिए आप जीवा से, तो बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य जो है मिल जाता है। इस प्रकार से दिव्य ज्ञान दिया है। तो भक्ति मैया ने दिव्य भगवान नारद की स्तुति की है कि जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। जयति जगत मायां मस्काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। जयति जगत माया मस्काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि यातो यद्विपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। जयति जगत माया मस्काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। भक्ति मैया ने कहा धन्य है नारद जी, आपके एक वचन पर निष्ठा करके केयाधु नंदन प्रहलाद जो भक्ति के परमाचार्य हो गए। ध्रुव जी को आपने ऐसा मंत्र दिया कि भगवान को ही प्राप्त कर लिया। तो मेरे को विश्वास है कि मेरे दुख को भी आप जो है दूर कर दोगे। नारद जी ने कहा कि भक्ति मैया भगवान कृष्ण आज भी यही हैं। स कृष्ण क्वापि नो गतः श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। बोले आप भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, सारे दुख जो है दूर हो जाएंगे। आइए हम लोग भी भगवान के कृष्णों का चरणों का बड़े प्रेम से ध्यान करते हैं।